हेलो गाइज, मैं हूं नीतुरा सक्सेना। मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेना ऑनलाइन क्लासेज में सभी को स्वागत है। पिछले वीडियो में हम घातांक तथा करनी के कुछ क्वेश्चंस को देखे थे और शेष बचे क्वेश्चंस को हम पूरा करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन है। कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, √2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2, 3√3 है तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 1/3, 4√4 है तो इसको लिख सकते हैं 4 के पावर 1/4, 6√6 है तो इसको लिख सकते हैं 6 के पावर 1/6। फिर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से कितना हो जाएगा 12। अब ध्यान दीजिए 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 1/2 है, इसका एलसीएम कितना है 12 है। इसका एलसीएम कितना 12, 2 छका कितना 12, यानी बचा कितना 2 के पावर कितना 6 बचा। ठीक उसी प्रकार सभी को करना है तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 6, 3 के पावर 4 हो जाएगा, 4 के पावर 3 हो जाएगा और 6 के पावर 2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 2 को 6 बार गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 64। इसको गुना कराइएगा तो आएगा 81 आएगा, इसको गुना कराइएगा तो 64 आएगा और इससे गुना कितना 36 आएगा। अब देखिए कहता है सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या कौन है, यानी कि 81 है, यानी कि ये हाईएस्ट नंबर है। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 3√3। 3√3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है कि 3√2, 5√3, 7√4 और 8√9 में सबसे बड़ी संख्या कौन है। कहता है इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो ध्यान दीजिएगा इसको हल कराते हैं। 3 गुना कितना, ये √2 है कितना, तो इसको 1.4 ले लेंगे इसका मान। अब देखिए 5√3 है तो इसको ले लेंगे 1.7। अब ध्यान दीजिए 7 गुना √4 है, इसका बगुन कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 8√9 है तो इसका कितना हो जाएगा 3। अब इसको गुना करा दीजिए, 3 में गुना कराइएगा 1.4 में तो कितना हो जाएगा 4.2। 5 गुना 1.7 8.5, 7 गुना 2 कितना हो जाएगा 14, 8 से कितना हो जाएगा 24। तो कहता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, यानी कि हाईएस्ट नंबर कौन होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 8√9 जो होगा क्या हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है कि 4√3, 5√4, 10√2, 1 में सबसे बड़ी संख्या कौन है। कहता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो ध्यान दीजिए 4√3 को लिख सकते हैं 3 के पावर में 1/4। 5√4 है इसको लिख सकते हैं 4 के पावर में 1/5, 10√2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर में 1/10। अब देखिए 1 है, इसके पावर में 1/1 लिख सकते हैं। इसका एलसीएम लीजिएगा, क्या लेना है, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएंगे 20। अब इसे भाग दीजिए, देखिएगा कितना है 3 के पावर 1/4 है, इसका एलसीएम कितना है 20 है। अब कटाइएगा तो 5 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 3 के पावर कितना आएंगे 5। ठीक उसी प्रकार सभी को करना है, यानी कितना हो जाएगा ये 3 के पावर में 5। अब देखिए इसे भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 के पावर 4, 2 के पावर कितना हो जाएगा 2। अब देखिएगा 1 के पावर कितना हो जाएगा 20। अब देखिए सबसे हाईएस्ट नंबर कौन हो जाएगा 4 के पावर 4। ये क्या है हाईएस्ट नंबर। कहता है कि दी हुई संख्या में सबसे बड़ा कौन है, यानी कि 4 के पावर 4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा लिखेंगे 5√4। यही क्या हो जाएगा आंसर होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है कि निम्न को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अवरोही क्रम का मतलब कि घटते क्रम में।
अगर एक होता है आरोही क्रम, इसका मतलब होता है बढ़ते क्रम, और एक होता है अवरोही क्रम, इसका मतलब होता है घटते क्रम। तो कहता है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि घटते क्रम में लिखें। देखिए 3√4 है, 3√4 है तो लिख सकते हैं इसको 4⁻1/3। अब ध्यान दीजिए, √2 है तो 2⁻1/2, 6√3 है तो लिख सकते 3⁻1/6। अब कहता है 4√5, यानी लिख सकते हैं 5⁻1/4। इसका एलसीएम लीजिएगा, इसका जब एलसीएम लेंगे 3, 2, 6 और 4, ये सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। अब ध्यान दीजिए, हम तो जानते हैं क्या करना। देखिए एक है 4⁻1/3, इसका एलसीएम कितना है 12। अब इसको से काटिएगा तब 4 के पावर कितने का 4, यानी ठीक इसी प्रकार सारा को करना है। तो देखिए इसका कितना हो जाएगा 4⁻4, इसे भाग दीजिएगा 2⁻6, 3⁻2। अब देखिए 5 के पावर कितना हो जाएगा 3। अभी देखिए 4⁻4 कितना होता है 256, 2⁻6 कितना होता है 64, ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 125। कहता है अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम। तो सबसे पहले सबसे बड़ा मान लें, कितना हो जाएगा 3√4। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा 4√5, इसके बाद क्या हो जाएगा √2, और इसके बाद क्या हो जाएगा 6√3। यह कौन सा क्रम में हुआ अवरोही क्रम। कह रहा था कि निम्नलिखित को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, तो इसका आंसर हो जाएगा 3√4, फिर उसके बाद 4√5, √2 और 6√3। यही इसका आंसर होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। अगले क्वेश्चंस में कहता है कि 2⁻60, 3⁻48, 4⁻36 तथा 5⁻24 में सबसे बड़ी संख्या कौन है। अब तक हम जितने सारे प्रश्न बनाए थे सारे के सारे रूट में होते थे, तो उसमें हम एलसीएम निकालते थे, लेकिन इसमें हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए 2⁻60, 3⁻48, 4⁻36 तथा 5 के पावर कितना 24। तो सबसे पहले इसे हम एक और लिख लेंगे 2⁻60, 3⁻48, 4⁻36 और 5 के पावर कितना 24। इसका एचसीएफ कितना होगा इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 12। अब ध्यान देना है एचसीएफ को बाहर लिखना। अब ध्यान दीजिए, ये 2 हो गया, बेस हो गया, एचसीएफ को बाहर लिखना है और एचसीएफ से भाग देने पर जो आएगा उसे अंदर लिखना है। अब 12 से 60 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 5। अब ध्यान दीजिए बेस कितना है 3। अब देखिए एचसीएफ को बाहर लिखना है और एचसीएफ से भागा देंगे तो देखिएगा 12 से भाग दीजिएगा 48 में कितना आएगा 4। अब ध्यान दीजिए बेस कितना है 4 है, एचसीएफ बाहर रहेंगे। अब 12 से भाग दीजिएगा तो 12 से कितना हो जाएगा 36, यानी ये अंदर रहेगा। अब ध्यान देना है बेस कितना है 5, एचसीएफ कहाँ रहेंगे बाहर। अब देखिएगा 12 से भाग देने पर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। अब इतना करने के बाद जो ऊपर वाला एचसीएफ है यानी कि जो बाहर वाला है इससे कोई मतलब नहीं रखना है, केवल अंदर वाला से मतलब रखना है। अब ध्यान दीजिए 2 के पावर 5 है। अब ध्यान दीजिए 3 के पावर 4 है। अब क्या बचा 4 के पावर 3। अब क्या बचा 5 के पावर 2। ऊपर वाला से कोई भी मतलब नहीं रखना है, जो ऊपर में है उससे कोई भी मतलब नहीं रखना। अब ध्यान दीजिए 2 को 5 बार गुना कराइएगा तो कितना आ जाएगा 32। अब ध्यान दीजिए 3 को आप 4 बार गुना कराइएगा तो 3 3 9 9 27 कितना हो जाएगा 81। अब 4 को 3 बार तो 4 4 16 16 4 कितना हो जाएगा 64 और 5 5 कितना हो जाएगा 25। तो कहता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो ध्यान दीजिए सबसे बड़ी संख्या यानी कि हाईएस्ट नंबर जो है, हाईएस्ट नंबर कौन हो जाएगा 81। तो इसका वैल्यू कितना है 3 के पावर 48। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 के पावर 48, यही इसका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। अब तक जितने सारे प्रश्न बनाए थे वह रूट में होता था तो उसका एलसीएम निकालते थे, लेकिन ये रूट में नहीं है, इसका पावर है। तो क्या निकालेंगे? HCF, और HCF को बाहर रखना है और HCF से भागा देने पर जो मान आएगा उसे अंदर रखना है। उसके बाद ऊपर वाला यानी कि HCF से कोई भी मतलब नहीं रखेंगे, केवल अंदर वाले मान को हल करके बड़ा और छोटा का पहचान करेंगे। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है 5 के पावर 20, 4 के पावर 30, 3 के पावर 40 तथा 2 के पावर 50 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसमें पूछ रहा है कि छोटा कौन है, यानी कि लोअर नंबर कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जानते हैं कि इस तरह का प्रश्न होता है तो क्या निकलता है? HCF निकलता है। इस तरह का प्रश्न का क्या निकलता है? HCF। और रूट में होता है क्या निकलता है? LCM। अब ध्यान दीजिए, इसका HCF निकालिएगा। HCF कितना हो जाएगा? 10। और हम जानते हैं सबसे पहले बेस को लिखना है। बेस कितना है? 5 है। अब देखिएगा, जो HCF होता है उसे बाहर रखना है और HCF से भागा देंगे 20 में तो कितना आएगा? 2। तो ओ लिखाएगा अंदर में। अब ध्यान दीजिए, बेस कितना है? 4 है। HCF बाहर रहेंगे, 10 से भागा दीजिएगा 30 में कितना हो जाएगा? 3। अब ध्यान दीजिए, बेस कितना है? 3। अब HCF बाहर रहेंगे, 10 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 4। अब ध्यान दीजिए, बेस कितना है? 2। HCF बाहर रहेंगे, भाग कितना आएगा? 5। देखिए, सबसे पहले HCF ज्ञात कर लिए, उसके बाद HCF को बाहर में रखना है और HCF से भागा देने पर जो मान आएगा उसे अंदर में रखेंगे। उसके बाद बाहर वाला मान से कोई भी मतलब नहीं रखना है। बाहर में कितना? 10 है, तो 10 से कोई भी मतलब नहीं रखना है, केवल अंदर वाले मान से मतलब रखना है। यानी कि 5 के पावर 2, 4 के पावर 3, 3 के पावर 4 और 2 के पावर 5। कहता है कि इसमें छोटी संख्या कौन है। ध्यान दीजिए, 5 के करिएगा 2 बार कितना हो जाएगा? 25। यानी कि 5 को 2 बार कितना? 25। यही सबसे क्या हो जाएगा? छोटा, यानी कि लोअर नंबर होगा। यही सबसे छोटा होगा, यानी किसका मान है? यह 5 के पावर 20 का मान है। बाकी सब क्या हो जाएगा? इससे बड़ा है, इसीलिए सबसे छोटा क्या हो जाएगा? 5 के पावर 20 होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है 200 के पावर 300 एवं 300 के पावर 200 में सबसे बड़ा कौन है। तो हम जानते हैं कि जब भी इस तरह का प्रश्न होता है तो क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। HCF तो क्या हो जाएगा? 100। अब ध्यान दीजिएगा, 200 यानी कि बेस है, और देखिएगा पावर में क्या लेते हैं? 100। 100 से भागा देंगे तो कितना मरतबे? 3 मरतबे, ये अंदर जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 300 है, बाहर में कौन रहेगा? 100। इसे भागा क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए, इतना करने के बाद बाहर वाला से कोई भी मतलब नहीं रखना है, केवल अंदर वाले मान को देख करके बड़ा और छोटा का पहचान करेंगे। यानी 100 से मतलब नहीं रखना है, यानी कि मतलब किसे रखना है? तो 200 के पावर 3 से और 300 के पावर 2 से। इससे अब बताना है कि इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, यानी कि ये वाला, ये जो कहता है हाईएस्ट नंबर है। अब देखिए, ये किसका मान है? 200 के पावर 300। तो लिख सकते हैं कि 200 के पावर 300, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कहता है √8 + √5, √7 + √6, √10 + √3, √11 + √2 में सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे पहले देखिए, हम कुछ मान लिखे हैं √11 तक। √1 का मान 1 होता है, √2 का मान होता है 1.414, √3 का मान होता है 1.732, √4 का मान कितना? 2, √5 का मान 2.236, √6 का मान होता है 2.449, √7 का मान होता है 2.645 और √8 का मान होता है 2.828, √9 का मान होता है 3 होता है और √10 का मान होता है 3.162, √11 3.316। यानी कि इतना मान को याद रखना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मान को रख करके हम बड़ा और छोटा का पहचान कर लेंगे। कहता है √8 का मान कितना है? केवल 2 अंक लेंगे,
यानी कि 2.8 लेंगे। अब ध्यान दीजिए इसका मान कितना हो जाएगा 2.8 प्लस √5 का मान कितना है 2.2। अब ध्यान दीजिए अब कहता है √7 इसका मान कितना है 2.6 प्लस √6 कितना है 2.4। अब ध्यान दीजिए √10 इसका मान कितना है 3.1 प्लस √3 का मान कितना है 1.7 कॉमा √11 का मान कितना है 3.3 प्लस √2 का मान कितना है 1.4। केवल 2 अंक ही लेना है। अब देखिए सबको जोड़ दीजिए 8 और 2 10 का 0 बाकियात में 1 2 और 2 4 कितना हो जाएगा 5 यानी 5.0। अब देखिए 6 और 4 10 का 0 बाकियात में 1 2 और 2 4 कितना 5। अब ध्यान दीजिए इसको करेंगे 1 प्लस 7 देखिए कितना हो जाएगा 8 इससे कितना हो जाएगा 4। अब ध्यान दीजिए 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 और 3 प्लस 1 कितना 4। अब देखिए कहता है कि सबसे छोटी संख्या कौन होगा यानी कि ए हो जाएगा लोअर नंबर इसका यानी कि इसका आंसर लिख सकते हैं √11 प्लस √2। यही इसका क्या होगा आंसर। जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो केवल 2 अंक को मान को रख करके हम उसमें रख देंगे और बड़ा तथा छोटा का पहचान को कर सकते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कहता है √7 माइनस √5 कौमा √5 माइनस √3 कौमा √9 माइनस √7 कौमा √11 माइनस √9 में सबसे बड़ी संख्या कौन है। इसके पहले वाले जो प्रश्न थे उसमें पूछता था कि सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे पहले देखिए 1 से लेकर के 11 तक याद रखेंगे, 1 से लेकर के 11 तक याद रखेंगे क्योंकि जब भी एग्जाम में आता है तो 10 केवल और 11 तक ही पूछता है। तो देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो केवल 2 अंक तक के मान को लेकर के हम बड़ा तथा छोटा का पहचान कर लेंगे। अब देखिए कहता है √7 माइनस √5 √7 का मान कितना लेंगे तो 2.6 माइनस √5 का मान कितना लेंगे तो 2.2 ले लेंगे। अब ध्यान दीजिए कहता है √5 तो 2.2 माइनस कहता है √3 उसका मान कितना होता है 1.7। देखिए √9 इसका कितना होगा 3 √7 इसका मान कितना होगा तो 2.6 कॉमा √11 का मान कितना है तो 3.3 माइनस इसका मान कितना 3। अब ध्यान दीजिए सबको मान को हमने यहाँ पे फिट कर दिया। आप देखिए इसको मान 2.6 में से 2.2 को घटाएंगे 2.6 में से 2.2 को घटाएंगे तो कितना बच जाएंगे 0.4। अब ध्यान दीजिए 2.2 में से 1.7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.5। अब ध्यान दीजिए 3 में से 2.6 को घटाएंगे तो 0.4 आएगा। अब ध्यान दीजिए 3.3 माइनस 3 है तो कितना आएगा 0.3। कहता है कि इसमें सबसे बड़ा कौन, तो ध्यान दीजिए कि इसमें सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 0.5। यह क्या हो जाएगा हाईएस्ट नंबर होगा यानी किसका इसका आंसर क्या हो जाएगा √5 माइनस √3। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है 200 के पावर 300 300 के पावर 200 400 के पावर 150 में को आरोही क्रम में सजाएं। और हम जानते हैं कि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी कि छोटा से बड़ा की ओर यानी कि ऊपर की ओर यानी कि बढ़ते क्रम। तो हम जानते हैं कि जब भी इस तरह का प्रश्न होता है तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं जी HCF निकालते हैं। देखिए एक बार हम क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। देखिए 400 के पावर 150 इसका HCF ले लेंगे, इसका क्या लेंगे ऐसे कितना हो जाएगा 50, क्या हो जाएंगे 50। और उसके बाद बेस को लिखते हैं और उसके बाद HCF को बाहर रखते हैं, इसे भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6। अब देखिए बेस कितना इसका 300, HCF बाहर रहेंगे, इसे भागा कितना आ जाएगा 4। अब ध्यान दीजिए बेस कितना है 400। अब देखिए HCF बाहर रहेंगे कितना आ जाएगा 3। अब ध्यान दीजिए हम जानते हैं कि ऊपर वाला से कोई भी मतलब नहीं रखते हैं, यानी कि HCF से कोई भी मतलब नहीं रखते हैं, केवल अंदर वाला मान से
केवल अंदर वाला मान से हम बड़ा तथा छोटा का पहचान करते हैं। तो ध्यान दीजिए, बचा कितना, 200 के पावर में कितना बचा, 200 के पावर में 6, 300 के पावर में 4 और 400 के पावर में 3। तो क्या कहता है, आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में। तो ध्यान दीजिए, सबसे छोटा मान क्या हो जाएगा, 400 के पावर 3। ये किसका मान है, तो ये है 400 के पावर में 150, ये सबसे छोटा मान है। इससे बड़ा क्या है, 300 के पावर 4, ये किसका है, तो 300 के पावर 200। और सबसे बड़ा मान क्या है, तो 200 के पावर 6, यानी ये किसका है, 200 के पावर में 300। ये कौन सा क्रम में हुआ, तो आरोही क्रम में, आरोही क्रम में। यही इसका क्या हो गया आंसर। जब भी इस तरह का प्रश्न हो तो सबसे पहले एचसीएफ को ज्ञात करेंगे, और अगर रूट में होता था तो हम एलसीएम को ज्ञात करते थे, और उसके बाद एचसीएफ को बाहर रखेंगे। एचसीएफ से भाग देने पर जो मान आएगा उसे अंदर में रखेंगे। उसके बाद एचसीएफ यानी कि बाहर वाला मान से कोई भी मतलब नहीं रखेंगे, केवल अंदर वाला मान को देख करके बड़ा तथा छोटा का पहचान करेंगे। ये प्रश्न कहता था आरोही क्रम में, तो इसका आंसर हो जाएगा 400 के पावर 150। देखिएगा, ये सब जो छोटा मान है इससे थोड़ा बड़ा ये है और इससे थोड़ा बड़ा ये है, यानी यही सब क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।